अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हज क्या है, हज किसे कहते हैं, हज की शराइत क्या है, हज का तरीक़ेकार क्या है और हज में ऐसी कौन कौन सी एहतियातें होनी चाहिए जो हज बैतुल्लाह पर जाने वालों को मालूम हो। ये तमाम चीज़ें और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बहुत सारे मौक़े रखे हैं जिससे बंदा नेकी हासिल कर सकता है, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकता है, दर्जात की बुलंदी हासिल कर सकता है। वैसे तो अल्लाह ताला ने बहुत सारे मौक़े अता फ़रमाए हैं मुसलमानों को, लेकिन एक मेजर इबादत जिसका आज हम ज़िक्र करने लगे हैं वो इबादत है जो फ़ाइनेंशियली भी और स्पिरिचुअली भी थोड़ी सी टफ़ होती है। जी हाँ, हम बात करने लगे हज बैतुल्लाह की। हमारे बहुत सारे मुसलमान बहन भाई ऐसे हैं जिनको हज की फ़र्ज़ियत का मालूम नहीं होता है और लोग बहुत ज़्यादा इस हवाले से कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात होती है कि अगर वो साहिब निसाब साहिब इस्तिताअत हो भी जाएं तो वो ये कहते हैं कि हम पहले अपनी बेटियों की बेटों की शादी करेंगे, उस ज़िम्मेदारी से सुबकदोश होने के बाद हम फ़र्ज़ की अदायगी की तरफ जाएंगे। तो ये बात भी गलत है। जब आप साहिब निसाब साहिब इस्तिताअत हो गए, आप हज बैतुल्लाह की तरफ जाने की इस्तिताअत रखते हैं, तो आपके ऊपर अब हज करना लाजिम हो चुका है। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने बारियां लगाई होती हैं कि वालिद साहब की बारी होगी, फिर वालिदा की होगी, फिर बहन भाइयों की होगी, फिर बीवी की होगी, फिर अपनी होगी, फिर अपने बच्चों की होगी। तो एक बात याद रखिए कि जो साहिब निसाब और साहिब इस्तिताअत होगा तो हज भी उसी के ऊपर लाजिम होगा। इसी तरह जो लोग हज पर जाएंगे इंशाअल्लाह, या मेरी तरह जो लोग हज पर जाना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपनी तरबियत के हवाले से भी काम करें, तरबियती सेशंस ज्वाइन करें, उलमाए किराम की, मुफ्तियान किराम की गैदरिंग्स में जाएं, उनसे मसाइल पूछें, उनसे तरबियत हासिल करें ताकि आप हज के अयाम आने से पहले हज के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएं। और जो ज़रूरी मसाइल हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, जो आपके हज से रिलेटेड है, वो हज के मसाइल आप जान सकें। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो लाखों रुपए खर्च करके हज तो करने चले जाते हैं, लेकिन अदम तरबियत की वजह से अपने हज को ज़ाया कर बैठते हैं, अपने ऊपर दम लाजिम करवा देते हैं और फिर वहाँ पर लोगों से मसाइल पूछ रहे होते हैं। और आफरीन हैं उन लोगों पर भी जो उन्हें मसाइल बता भी रहे होते हैं कि उन्हें अल्लाह का ज़रा खौफ नहीं होता कि अगर हमने ये मसला गलत बताया तो कल क़यामत वाले दिन इसकी पकड़ तो होगी, साथ में हमारी पकड़ भी होगी। तो अगर जो लोग इंशाअल्लाह हज पर जा रहे हैं या मेरी तरह जो लोग हज पर जाना चाहते हैं, तो हज पर जाने से पहले तरबियती सेशंस ज़रूर ज्वाइन करें। इसी तरह ये जान लीजिए कि हज असल में कहते किसे हैं। देखिए, मखसूस अय्याम में एहराम पहनकर नियत करके वकूफ़ अरफा यानी कि अरफात के मैदान में वक्त गुजारना और तवाफ़ ज़ियारा करना, ये मेजर अरकान हैं हज की अदायगी के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे अरकान हैं, लेकिन ये दो अरकान ऐसे हैं जो मेजर अरकान हैं। इनकी अदायगी अगर हो जाएगी तो आपका हज भी अदा हो जाएगा। इसी तरह हज की फ़र्ज़ियत के मुतालिक अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि अल्लाह के लिए लोगों पर हज फ़र्ज़ किया गया है उस शख्स पर जो उसकी तरफ जाने की इस्तिताअत रखता है। हज पर जाने की कुछ शराइत भी हैं जो बहुत आसान है, अगर आप एक मरतबा सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको याद रह जाएंगी। सबसे पहली शर्त तो है मुसलमान होना, काफिर पर हज फ़र्ज़ नहीं होता। इसी तरह आकिल होना, मजनून पर, पागल शख्स पर हज फ़र्ज़ नहीं होता। इसी तरीके से बालिग होना, नाबालिग शख्स पर भी हज फ़र्ज़ नहीं होता। इसी तरह अमीर होना यानी कि साहिब इस्तिताअत होना, यहाँ से टिकट, वीज़ा और पासपोर्ट से लेकर वहाँ जितने दिन गुजारेगा उतना ख़र्चा आपके पास मौजूद हो, और साथ ही आपके जो अहले ख़ाना हैं जो आपकी किफ़ालत में रहते हैं, तो जितने दिन आप हज पर जाएंगे उतने दिन का ख़र्चा भी आप अपने अगर अहले ख़ाना को देने की इस्तिताअत रखते हैं तो इस सूरत में आपके ऊपर हज फ़र्ज़ हो चुका है। इसी तरीके से तंदुरुस्त होना, बीमार शख्स पर या गैर तंदुरुस्त शख्स पर भी हज फ़र्ज़ नहीं होता। इसी तरीके से बीना होना, नाबीना शख्स पर भी हज फ़र्ज़ नहीं होता है। अब ये जान लीजिए कि हज के अय्याम कब से शुरू होते हैं। देखिए, जैसे ही शवाल शुरू होता है ऐसे ही हज के अय्याम भी शुरू हो जाते हैं, यानी कि शवाल, फिर ज़िलक़ाद और ज़िलहज्जा के वो 10 दिन, यानी कि 2 महीने 10 दिन ये हज के अय्याम होते हैं। यानी कि इन अय्याम के अंदर अगर कोई हज की नियत कर लेगा तो वो हाजी कहलाएगा। और वैसे हमारे यहाँ उर्फ़ आम के अंदर कुरानदाज़ी होती है, या जिन अय्याम के अंदर हज पर जाते हैं लोग, अगर उन अय्याम के अंदर अगर कोई साहिब इस्तिताअत हो जाता है तो उस पर भी हज करना लाजिम है। इसी तरीके से हमारे दरमियान में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हज की इस्तिताअत नहीं रखते लेकिन उसके बाद भी हज पर जाते हैं। बहुत सारे लोगों का पैनल होता है, बहुत सारे लोगों को दूसरे लोग सवाब की नियत से हज करवा देते हैं। तो अगर आप
حج کی استطاعت نہیں رکھتے اس کے بعد بھی حج کرنے جا رہے ہیں تو یہ تو نفلی حج ہوا۔ تو فقہائے کرام یوں فرماتے ہیں کہ پھر نیت یوں کرے کہ میں حج کی فرض ادائیگی کر رہا ہوں، یعنی کہ جب کبھی بھی انشاءاللہ اس شخص کے پاس جو اس وقت حج کر رہا ہے، جو صاحب استطاعت بھی نہیں ہے، اس کے بعد مستقبل میں ان فیوچر اگر انشاءاللہ وہ صاحب استطاعت ہو جائے گا تو اس کی طرف سے جو ابھی وہ حج کر رہا ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری مزید چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے تو آپ کے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔